लिसन टू माय डियर स्टूडेंट, आपका चैप्टर प्रपोजिशन चल रहा है। तो मैं इसमें अब अंतिम स्थिति में प्रपोजिशन समाप्त होने जा रहा है। तो आप देखिए इसके कुछ विशेष पार्ट है, उन पर ध्यान दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ये है, पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए फोर का प्रयोग किया जाता है। पहला विद इन का प्रयोग किया जाता है और एक ड्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए आपका फोर आता है, विद इन आता है और ड्यूरिंग भी आता है, और आपका इनका भी प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिए, यहां पर फोर का प्रयोग यानी कि अवधि से कार्य प्रारंभ करने, अवधि से कार्य प्रारंभ करने के लिए फोर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। विद इन का प्रयोग अवधि की समाप्ति से पूर्व कार्य प्रारंभ, अवधि की समाप्ति से पूर्व अवधि के प्रारंभ से समाप्ति से पूर्व कार्य करने, कार्य को पूर्ण करने के लिए विद इन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यानी कि अवधि के दौरान कार्यरत, अवधि के दौरान कार्य पूर्ण करने के लिए ड्यूरिंग आता है। इनका प्रयोग अवधि की समाप्ति तक कार्य पूर्ण करने, तक कार्य करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया है पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फोर का प्रयोग किया जाता है, विद इन का प्रयोग किया जाता है, ड्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, और यहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। अंतर इतना सा है कि फोर का प्रयोग अवधि से कार्य प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए, he has been working for 2 hours. He has been working for 2 hours. यहां पर 2 घंटे से कार्य करने का संकेत किया गया है। तो यहां पर 2 आवर्स जो है वो आपका पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम से कार्य प्रारंभ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, फोर का प्रयोग किया जाता है। यहां पर ध्यान दीजिए, विद इन का मीन्स होता है अवधि के प्रारंभ से समाप्ति तक किसी कार्य को पूर्ण करने की आपको इस अवधि के भीतर, यानी प्रारंभ से लेकर और इस अवधि की समाप्ति तक आपको ये कार्य करना है, यानी इस कार्य को पूर्ण करना है विद इन। तो आपने देखा कि यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, विद इन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए, यू मस्ट सॉल्व
You must solve these questions within 2 hours. Within 2 hours. ध्यान दीजिए, You must solve these questions within 2 hours. यहां पर आप ध्यान देते हैं कि यू मस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपको ये प्रश्न हल करने हैं विद इन 2 आवर्स, यानी 2 घंटे के भीतर हल करने हैं। तो यहां पर विद इन का जो प्रयोग किया जाता है, विद इन जो है वो अवधि को दर्शाता है। ओके, यानी कि समाप्ति तक आपको ये कार्य पूर्ण करना है। अब ड्यूरिंग दीजिए, आप ड्यूरिंग का प्रयोग, ड्यूरिंग का मीन्स जो होता है अवधि के दौरान। अवधि के दौरान कोई भी कार्य को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ड्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। हाँ जी, ध्यान दीजिए, देखिए सेंटेंस, ड्यूरिंग का प्रयोग, जैसे देखिए, दे विल कम हेयर, दे विल कम हेयर during the Christmas holidays, यानी कि वो क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान यहां पर आएंगे। तो आपने देखा यहां पर क्रिसमस हॉलीडेज जो है वो कि क्या है कि यहां पर इस तरीके से आप कह सकते हैं समर हॉलीडेज, विंटर वेकेशन, समर वेकेशन, ड्यूरिंग द समर वेकेशन, ड्यूरिंग द विंटर वेकेशन, दिवाली हॉलीडेज, इस तरीके से संकेत किया जाता है। तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, डोंट मेक ए नॉइस, डोंट मेक अ नॉइस during the examination, यानी एग्जाम के दौरान आपको जो एग्जाम का जो समय है अर्थात प्रारंभ से लेकर और अंत तक, उस दौरान आपको आवाज नहीं करनी है। तो आपने ध्यान दिया है ड्यूरिंग किसको दर्शाता है? दौरान को दर्शाता है दोस्तों। और देखिए यहां पर जैसे मैंने कहा, यू विल बी कम हेयर, you will be here within 2 minutes. आपको यहां पर 2 मिनट के भीतर उपस्थित होना है। तो आपने देखा कि यहां पर आप देखते हैं विद इन जो है मतलब 2 मिनट की समाप्ति से पहले, यानी प्रारंभ से लेकर 2 मिनट की समाप्ति से पहले वहां पर आपको पहुंचना है। तो इसलिए मैंने किसका प्रयोग किया है? विद इन का प्रयोग किया है दोस्तों। यहां पर ध्यान दीजिए इनका प्रयोग, जैसे देखिए, दे were walking here in the morning. They were walking here in the morning. कि वे यहां पर सुबह की अवधि में घूम रहे थे। तो आपने यहां पर देखा कि किसका प्रयोग किया है? मैंने इनका प्रयोग किया है। तो ऐसे पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए ड्यूरिंग, विद इन और इन और फॉर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। देखिए अगला प्रपोजिशन आप
फोर जो है वो किस तरीके से यूज किया जाता है। फोर का प्रयोग, फोर जो है इसका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम, सबसे सर्वप्रथम तो इसमें ये ध्यान रखना है, फोर का मीनिंग्स होता है के लिए या से। नंबर एक पॉइंट, पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए, पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि से, अवधि से कार्य प्रारंभ करने। पहला पॉइंट, जैसे सी had been writing this story for 2 months. For 2 months वह 2 महीने से यह कहानी लिख रही थी, तो यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, फोर का प्रयोग किया जाएगा। आना समझ में। और देखिए पॉइंट नंबर 2 इसका, किसी वस्तु की कीमत या मूल्य को दर्शाने। जैसे देखिए I paid this book for 5 rupees. I bought these pens for 40 rupees. तो यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, फोर का प्रयोग किया जाएगा। ओके, तो आपने देखा यहां पर पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फोर का प्रयोग करते हैं। और यहां पर किसी वस्तु की कीमत और मूल्य को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फोर का प्रयोग किया जाता है। इसको जरूर आप ध्यान रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी वस्तु की कीमत मूल्य को दर्शाने के लिए फोर का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो यहां पर ध्यान दीजिए। अब आप सिंस और फ्रॉम, हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, सिंस और फ्रॉम का प्रयोग। पॉइंट, सिंस का मीन्स होता है से और फ्रॉम का मीन्स होता है से। इन दोनों में क्या अंतर होता है, अंतर समझिए इन दोनों। सिंस का मीन्स से और फ्रॉम का मीन्स से, यानी कि सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है और फ्रॉम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है
कि सिंस जो है वो आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। सिंस का जो प्रयोग किया जाता है वो ओनली और ओनली, ध्यान रखना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में किया जाता है। परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में किसका प्रयोग किया जाता है? सिंस का प्रयोग किया जाता है। अलावा सिंपल पास्ट में या सिंपल फ्यूचर में और सिंपल प्रेजेंट में कभी सिंस का प्रयोग नहीं करते। जैसे देखिए, आई studied English blank since या from the age of 6, यानी मैं 6 वर्ष की अवस्था से अंग्रेजी पढ़ता था। तो अभी आप ध्यान दीजिए कि यहां पर आपने देखा कि सिंस का प्रयोग किया जाएगा फ्रॉम का, कि यहां पर सिंपल पास्ट का प्रयोग है, सिंस क्या है, गलत है। यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा? फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए, आई विल स्टार्ट दिस वर्क, आई विल स्टार्ट दिस वर्क सिंस या फ्रॉम संडे, सिंस या फ्रॉम संडे। तो आपने देखा कि यहां पर आई विल स्टार्ट दिस वर्क सिंस या फ्रॉम संडे। तो आप यहां पर देखते हैं सिंपल फ्यूचर का प्रयोग है। सिंपल फ्यूचर में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों? यहां पर सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा? फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों? फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा। ओके, ये समझना है यहां पर कि सिंपल फ्यूचर या सिंपल पास्ट में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। यहां पर सिंपल फ्यूचर सिंपल पास्ट में सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता, फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात की जाए तो वहां पर आप सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, बी नो we had known to each other we have known to each other since since 1950, यानी 1950 यानी सिंस 1950 से हम एक दूसरे को जानते थे। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर 1950 से हम एक दूसरे को जानते थे। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों? फ्रॉम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? सिंस का प्रयोग किया जाएगा। ओके, यानी सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता, फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। जबकि पास्ट यानी कि आप यहां पर देखते हैं परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में किसका प्रयोग किया जाता है? सिंस का प्रयोग किया जाता है, फ्रॉम का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस चीज को आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके बेसिस पॉइंट हैं, उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। एक प्रपोजिशन और आपको बताया था, ध्यान दीजिए, यहां पर एक्रॉस, एक्रॉस का प्रयोग, एक्रॉस, एक्रॉस का मीनिंग्स होता है के उस पार, के उस पार, यानी कि ये ओवर के भावार्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जहां ओवर का प्रयोग करते हैं वहां एक्रॉस का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे देखिए, माय फ्रेंड
माई फ्रेंड लिव्ड एक्रॉस द रिवर, यानी मेरा मित्र नदी के उस पार रहता है। यहां पर आप एक्रॉस का प्रयोग कर सकते हैं और यहां पर ओवर का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी एक्रॉस और ओवर दोनों करेक्ट हैं। जैसे देखिए ओवर नहीं है या एक्रॉस करेक्ट है, यानी उस पार, ये उस पार की स्थिति को दर्शाता है। बट यहां पर ध्यान रखना है कि ओवर जो होता है एक तरफ से दूसरे तरफ उस पार के लिए आता है, तो वहां पर एक्रॉस का प्रयोग ओवर के भावार्थ में किया जाता है। जैसे देखिए दे आर एज ए ब्रिज, दे आर एज ए ब्रिज ओवर या एक्रॉस द रिवर, यानी वहां पर नदी के इस पार से लेकर उस पार तक क्या है, ब्रिज है। तो आप यहां ध्यान देते हैं कि इस पार से लेकर उस पार तक ये क्रॉस जो ये इसकी स्थिति बनती है, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, ओवर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहां से लेकर और यहां तक ओवर, इसके ओवर होके इस स्थिति में जहां पर कोई प्रपोजिशन यूज किया जाता है वो होता है आपका ओवर। ये ओवर की स्थिति को दर्शाता है। ध्यान दीजिए, द हॉर्स जंप्ड ओवर द बाउंड्री, ब्रिज होता है तो ब्रिज भी नदी से इस तरफ से उस तरफ होता है। तो आप यहां पर समझते हैं कि इस तरीके से किसका प्रयोग किया जाता है, ओवर। और कोई चीज को ढकते हैं तो एक छोर से दूसरे छोर तक ढकते हैं, इसी तरीके से ढकते हैं। तो ढकने के भावार्थ में भी किसका प्रयोग किया जाता है, ओवर का प्रयोग किया जाता है। और देखिए सी केम अक्रॉस मी यस्टरडे, वे बीते कल मुझे अचानक मिली थी। तो केम अक्रॉस वर्ड का मतलब होता है अचानक मिलना। अचानक मिलना। यहां पर ध्यान देना है कि आप यहां पर केम अक्रॉस विद का प्रयोग नहीं कर सकते। केम अक्रॉस विद, केम अक्रॉस या कम अक्रॉस विद, केम अक्रॉस विद का प्रयोग करना क्या है, गलत होता है। इसका आपको ध्यान में रखना है। केम अक्रॉस विद अर्थात मैं उससे मिला था, तो यहां पर विद का प्रयोग केम अक्रॉस के साथ में क्या होता है, गलत होता है। इस चीज को यहां पर आपको ध्यान में रखना है और इसके कोई विशेष पॉइंट है नहीं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर जो प्रीपोजिशन चैप्टर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या है जो कि विशेष संदर्भ दर्शाए जाते हैं, उन पर आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, पॉइंट ये है यदि दो वर्ब किसी कंजक्शन से जुड़ी हो और अलग अलग कार्य को दर्शाती हो, अलग अलग कार्य को दर्शाती हो,
दर्शाती हो तो प्रपोजिशन भी अलग अलग लगेगा। का प्रयोग अलग अलग उनके साथ किया जाएगा। जैसे देखिए I am, I have been thinking about and waiting for you since morning। थिंकिंग के साथ में अबाउट का प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ वेटिंग के साथ में फॉर का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये अलग अलग प्रपोजिशन है, दो वर्बों को एंड कंजक्शन से जोड़ा गया है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अलग अलग उद्देश्य के लिए प्रयुक्त हुई है, डिफरेंट पर्पज है इन दोनों का। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इनके साथ जो लगने वाला जो इनका फिक्स प्रपोजिशन है वो यूज किया जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, यदि दो नाउन के लिए या दो उद्देश्यों को दर्शाने के लिए एक ही प्रपोजिशन जब दो उद्देश्यों को दर्शाता है तो उसका प्रयोग एक बार ही किया जाता है, अलग अलग नहीं किया जाता। जैसे देखिए पॉइंट, यदि कोई प्रपोजिशन अलग अलग नाउन के साथ अलग अलग वर्ड्स के साथ वर्डों के साथ एक ही कार्य को दर्शाता है तो उसका एक बार लोप किया जाता है। लोप किया जाता है। जैसे देखिए यहां पर समझिए दोस्तों, your pen is more expensive
योर पेन इज बेटर देन एंड मोर एक्सपेंसिव देन माइन। योर पेन इज बेटर एंड मोर एक्सपेंसिव देन माइन। तो यहां पर ध्यान दीजिए, बेटर के बाद में जो देन का प्रयोग किया है और एक्सपेंसिव बाद में जो देन का प्रयोग किया है, यहां पर ध्यान रखना है कि इनमें से दोनों में से किसी एक का लोप करना पड़ेगा। तो इसमें फर्स्ट जो होता है उसको हटा दिया जाता है। तो यहां पर इसको इस तरीके से बोला जाएगा, योर पेन इज बेटर एंड मोर एक्सपेंसिव देन माइन। यानी आपका पेन मेरे पेन से, माइन का मतलब मेरे पेन से, हम मी का प्रयोग नहीं किया जाता है। माइन का मतलब होता है मेरा, मेरे पेन। यानी कि आपका पेन मेरे पेन से अधिक अच्छा और एक्सपेंसिव है, यानी कि खर्चीला है। तो आपने देखा यहाँ पर कि जो फर्स्ट जो प्रपोजिशन है इसका क्या कर दिया जाएगा, लोप कर दिया जाएगा, यानी सेकंड का प्रयोग किया जाएगा। तो इसको इस तरीके से बोला जाएगा, योर पेन इज बेटर देन एंड मोर एक्सपेंसिव माइन। यानी कि मोर एक्सपेंसिव माइन देन माइन का प्रयोग किया जाएगा। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं एक सेंटेंस और देखिए, I bent there to buy a shirt and to meet हर। मैं वहां पर उससे मिलने के लिए और एक शर्ट खरीदने के लिए गया था। तो यहां पर ध्यान देना है कि I went there to buy a shirt and to meet her। तो यहां पर इसमें ध्यान रखना है, इसमें तो फर्स्ट को हटाया गया है, यहां पर इसमें सेकंड को हटाया जाएगा। टू मीट का मतलब यहां पर क्या है कि यहां पर ये इन्फिनेटिव बन रहा है, तो इसमें इन्फिनेटिव का भी रूल लग जाता है। यानी कि ये यहां पर जो दो इन्फिनेटिव कंजक्शन से जुड़कर दो नाउन के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो ध्यान रखना है कि वहां पर जो फर्स्ट इन्फिनेटिव है और जो सेकंड इन्फिनेटिव है, फर्स्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग टू लगाकर और सेकंड इन्फिनेटिव का प्रयोग बेयर इन्फिनेटिव के रूप में अर्थात विदाउट टू के किया जाता है। इसमें ये नियम है। यहाँ पर टू एक प्रपोजिशन है जो कि हट रहा है, यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पर देन यहाँ पर प्रपोजिशन है, तो देन का प्रयोग यहाँ पर ध्यान रखना है। इसमें क्या है, इसमें आपकी डिग्री का रूल्स लगता है। डिग्री में होता क्या है, जब दो डिग्रियां किसी कंजक्शन से जुड़ती हैं और वो एक ही उद्देश्य को दर्शाती हैं, तो वहां पर ध्यान रखना है कि जो लगने वाला जो देन है वो केवल दोनों के लिए प्रयुक्त होगा। यानी कि यहां पर आप ध्यान देते हैं कि एक देन को इसमें से हटाया जाएगा दोस्तों। ओके, तो इस चीज को आपको समझ लेना है, इस चीज का ध्यान रखना है दोस्तों। आप देखिए आगे एक पॉइंट और है, इसका जो भी विशेष है उस पर भी ध्यान देना है। पॉइंट पर ध्यान दीजिए। हाँ दोस्तों, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ में कोई प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है।
कुछ वर्ब्स के साथ प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे देखिए अटैक, एडमिट, अवेट, ओबे, इन्फॉर्म, फॉरवर्ड, ऑर्डर, कमांड, सजेस्ट, etc. एक है रिजेंबल, सजेस्ट के साथ टू लग जाता है, रिजेंबल, समान लगना। ध्यान दीजिए, यू मस्ट नॉट ओबे योर एल्डर्स, दे इन्फॉर्म दे हैव इन्फॉर्म। यहां पर कोई प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, मी। The principal forbade the students to go there। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ किसी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो वर्ब है इनके साथ में किसी भी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस चीज को समझ लेना है। जैसे फिक्स प्रपोजिशन है, अटैक ऑन, अटैक एट, तो वो विशेष संदर्भ है, उनको अभी बता दिया जाएगा। फिक्स प्रपोजिशन जो है नॉर्मली सेंटेंस में इनके साथ में किसी प्रकार का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे सी रिजेंबल्स मी, सी रिजेंबल्स मी। ओके, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है आपको। कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनके साथ में कोई प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया था। और देखिए दोस्तों, इसमें जो फिक्स जो नाउन है, जो आपके जो वर्ब हैं, जो एडजेक्टिव हैं, उनके साथ जो प्रपोजिशन है उनको आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और थैंक्स।